अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाज़रीन, इमरान नियाज़ी ने अपनी नाअहली का इतराफ़ कर लिया है। बहुत बड़ी खबर है। क्या मामला हुआ है ये आज आपको बताया जाएगा। दूसरे नंबर पर लंदन से जो वहाँ पर वुज़रा की छतरोल जारी है, और जो हमने वीलॉग किया था जिसमें जिन जिन लोगों के नाम लिए थे, इस वक्त वो लोग लंदन के अंदर मौजूद हैं। क्या कहानी पक रही है, क्यों वहाँ पर लोग इस वक्त मौजूद हैं, और अंदर क्या चीज़ें चली हैं, क्या बड़ा एक बड़ा वाक़या होने जा रहा है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कराची के दो मेयर्स होने का जो नया शोशा छोड़ा गया है, उसके पीछे क्या हकीकत है और उसके पीछे कौन कौन लोग मौजूद हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले शुरू करते हैं कराची से। कराची के बारे में इस वक्त जो राय पाई जा रही है, और जो एक राय अम्मा हमारी की जा रही है कि वहाँ पर धांधली हो गई है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, उन जगहों पर धांधली हुई है जहाँ पर पीटीआई हारी है और जमात इस्लामी हारी है। नाज़रीन, जमात इस्लामी जो है, बड़े अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कहूँगा कि जमात इस्लामी पीटीआई का एक इस्लामिक विंग समझ लें आप। इन दोनों ने, दोनों पार्टीज़ ने जिस तरीके से इकट्ठे काम किया है, और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी ने जितना सपोर्ट पीटीआई को किया है और मुल्क को इस हालात तक लाने में जितना किरदार पीटीआई जमात इस्लामी का है, मैं समझता हूँ कि अगर ये उस वक्त साथ ना देते पीटीआई का, और ये मुनाफिकाना जो रवैया है जिसमें हमेशा इन्होंने पाकिस्तान की जो असली इस्लामी जो क़ुव्वतें हैं, मौलाना फजल रहमान हैं और इन जैसे जो लोग हैं, उनको हमेशा से जैसे इन्होंने डिच किया है और जिस तरीके से इनके अंदर बैठकर इनके साथ मामला खराब किए हैं, इसी वजह से एक तरफ तो जमात इस्लामी को पूरे पाकिस्तान में 4 सीटें नहीं निकलती, और दूसरी तरफ अगर उन्हें तरस खाकर, उनके ऊपर रहम खाकर अगर उन्हें कराची के अंदर कुछ सीटें दे दी गई हैं बल्दियाती इलेक्शन के अंदर, तो अब उनका जो असल रंग है, असल रूप है, वो सामने आना शुरू हो गया है। नए नए शोशे छोड़े जा रहे हैं पीटीए के साथ मिलकर। जिस तरीके से जमात इस्लामी ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हो गया है कि अगर कल को, यानी नेशनल असम्बली के इलेक्शंस में या सूबाई असम्बली के इलेक्शंस के अंदर जमात इस्लामी को अगर थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता और उस वक्त जाकर इनका ये चेहरा सामने आता, तो बड़ी तकलीफ होती और फिर 5 साल इन्हें बर्दाश्त करना पड़ता। बेहतर है अभी इन्होंने ये जो भी मामला कर रहे हैं, अल्लाह करे कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये जो मेयरशिप का जो मामला है इसे सॉर्ट आउट कर लें। और दो मेयर वाली तो कहानी हो ही नहीं सकती, ये बिल्कुल एक शोशा है। और ये जान मकबूल टाइप के जो गलीज किस्म के जो लोग हैं, इनकी तरफ से छोड़ा जा रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मेयर एक ही होगा, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये पीपल्स पार्टी का ही होगा। और अगर जमात इस्लामी का होगा तो उसके साथ पीपल्स पार्टी मिलकर ये सारा कुछ करेगी। और ये एक टेस्ट कॉल थी, देखा जाएगा कि जमात इस्लामी अब किस रुख बैठती है, और अगर उसके बड़े अब भी सियासी जो इस्तेहकाम है उसे लाने में किरदार अदा करते हैं, या वही अपनी जो गंदी सियासत और अपने आप को मीडिया के अंदर इन रखने के लिए ये जो अजीबोगरीब किस्म के ये शोशे छोड़ते हैं, ये वही करते हैं, या पाकिस्तान की आवाम को, ख़ास तौर पर कराची की आवाम को ये रिलीफ देने के बारे में कुछ सोचते हैं। नाज़रीन, ये तो हो गया कराची से। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इमरान नियाज़ी के बारे में। इमरान नियाज़ी जो है, उसको आज 7 सीटों पर जहां वो जीता था, वहां से उसे उसका जो नोटिफिकेशन है वो बहाल कर दिया गया है। यानी 7 जगहों से, उन 7 जगहों से जहां से नियाज़ी साहब जीते हैं, वहां से अब वो इलेक्टेड मेंबर हैं, और उन्हें अब चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर जाएं, और 7 हलकों से, यानी मर्दान से लेकर फैसलाबाद तक जिन जिन सीटों से ये जीते हैं, वहाँ के अवाम के जो मसाइल हैं, वहाँ कौमी असम्बली के फोरम पर जाकर हल करवाएं। क्योंकि इसी के लिए उन्हें मैंडेट दिया गया है, इसी के लिए लोगों ने उसे वहाँ पर पहुँचाया है। ये बड़ी ही बेशर्मी की बात होगी कि जिस चीज़ के लिए आपको मैंडेट दिया गया है, आप वो काम ना करें। यानी मुझे अगर मेरी कंपनी एक टास्क देती है, या मुझे कहती है कि आप ये रकम पकड़ें और इसे बैंक में जाके जमा करवा दें, और मैं उस रकम को गरीबों के अंदर बांट दूं, मैं उसको जाके किसी यतीम खाने के अंदर बांट दूं, और ये कहूं कि मैंने तो कोई फलाही काम किया है, तो नाज़रीन, ये बिल्कुल भी फलाही काम नहीं होगा। उल्टा इसके ऊपर मुझे जेल भी होगी, क्योंकि मैंने जो मुझे काम दिया गया है, एक तो वो नहीं किया, और दूसरे नंबर पर मैंने बददियानती की है। तो नियाज़ी साहब, आपसे गुजारिश है कि ये जो 7 सीटों का आज आपको नोटिफिकेशन मिला है, इसको आप अब पूरा करें, और कौमी असम्बली के अंदर जाकर बैठें, और अपने हल्के के, हलकों के जो लोग हैं, उनके तरक्याती काम वो करें। ये आपकी ड्यूटी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, शहबाज गिल की भी हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर हुई है लाहौर हाई कोर्ट से। और जिस तरीके से आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, उनके लिए ये पीटीआई जो है आज भी
ये उसकी जो बेबी सिटिंग कर रहे हैं, ये अब सब कुछ आपके सामने है। ये क्यों हो रहा है, इस तरफ आपको लेकर आता हूँ। नाजरीन, इस वक्त हमारे जो वुज़रा हैं, वफाकी वुज़रा, यानी या सादक से लेकर राना सनाउल्लाह, जिन्हें हकीम साहब भी कहा जाता है, मैं उन्हें जाली हकीम समझता हूँ, बहरहाल आपका कोई अपना उसके ऊपर व्यू होगा, वो इस वक्त मौजूद हैं लंदन के अंदर। और इसके साथ साथ शेख रशीद भी इस वक्त मैनचेस्टर से लंदन और लंदन से मैनचेस्टर जो सैरें कर रहे हैं, मुझे कर रहे हैं, एक दो पार्टियां गिरी हैं वहाँ पर उन्होंने, उनके साथ इस वक्त वो खूब गुलशरे मना रहे हैं। बहरहाल इस वक्त वो अपोजिशन में हैं, रिटायर्ड हैं, कोई सीट भी कोई नहीं, तो इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं बनता, एंजॉय करने दें। जितना कमाया है, जितना इन्होंने अपने लिंक्स बनाए हैं, यही टाइम है उनका एंजॉय करने का। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ आप आएँ, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक टाइप के जो लोग हैं, जो 2020 खेल रहे हैं, और इनके साथ एक और बड़ा करैक्टर यानी साद रफ़ीक। निसाद रफीक जो है, इस वक्त तो पाकिस्तान में है, लेकिन मीडिया के ऊपर बैठकर अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं, मरूसी सियासत, और हमें हक नहीं मिला, और पाकिस्तान के अंदर ये हो गया, हम दिल बर्दाश्ता हो गए। नाज़रीन, मैं आज खुलकर बात करना चाहता हूँ कि साद रफीक को डे वन से लेकर नून लीग ने क्या क्या कुछ नहीं दिया, वजारतें दी, इज्जत दी। आप साद रफीक साहब का अपना तरीका वारदात देख लें कि जब भी ये पावर के अंदर होते हैं, इन्होंने हमेशा अपने भाई को अकोमोडेट किया, अपने भाई को इन्होंने वज़ीर सेहत बनवाया, 2 दफ़ा वज़ीर सेहत बनवाया। एक दफ़ा वो हार गए, हारने के बावजूद उन्हें मशीर सेहत बनाकर वज़ीर के बराबर उन्हें अहदा दे दिया। लेकिन अपने नीचे जो MPs इनके होते हैं, जिनके सर पे साद रफ़ीक को वोट मिलते हैं, एक हकीकत है कि उनकी मेहनत होती है, उनकी ग्राउंड वर्किंग की वजह से साद रफ़ीक को वोट मिलता है। ऊपर से नवाज शरीफ का नाम, नीचे से इन MPs की वजह से इन्हें वोट मिलते हैं। लेकिन हमेशा इन्होंने इन MPs के साथ ज्यादती की है, यानी मेरे ख्याल से ये 3-3 या 4-4 दफ़ा ये जो इनके नीचे MPs हैं, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके वजह से ये MNA बने हैं, इनकी इज्जत बनती है, इनका पैसा खर्च करवाते हैं, इनसे मेहनतें करवाते हैं, लेकिन उन्हें कभी इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफर नहीं की। और इस वक्त जो हालात हैं वहाँ पर इनके अंडर बड़ी खतरनाक हैं, और बातें ये करते हैं दूसरों को, या पार्टी की सदारत को, या पार्टी की जो लीडरशिप है उसके बारे में जाकर एक अजीबोगरीब किस्म का बयानिया इस वक्त मीडिया के ऊपर गढ़ रहे हैं। ये मैंने तकरीबन 2 वीक पहले व्लॉग किया था, इनके मैंने नाम लेकर आपके सामने ये नाम जाहिर किए थे। उनमें से अयाज सादिक साहब की हाजिरी लगी है लंदन के अंदर, खूब छतरोल हुई है, हमारे ज़राए ने बताया है, ठीक ठाक सुनाई गई हैं, और उन्हें कहा गया है कि अगर आपको इज्जत नहीं चाहिए तो आप चौधरी निसार बन सकते हैं, पार्टी से फारग हो सकते हैं। जिसके ऊपर अयाज सादिक ने अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार किया है, वो पार्टी के साथ वफादार रहने के लिए जो कुछ भी उनसे हो सकेगा वो करने का कहा है, मतलब नहीं, उन्हें यकीन दिलवाया है। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह की नाज़रीन खूब धुनाई हुई है, खूब छतरोल हुई है। पंजाब का ये सदर है, और इसे कहा गया है कि अगर तुमसे सदारत संभाली नहीं जाती वो भी बता दो, वजारत दाखिला नहीं संभाली जाती ये भी बता दो। लेकिन ये जो T20 तुम खेल रहे हो, ये जो हकीमों वाली तुमने जो कच्ची गोलियां तुम दे रहे हो, अब ये नहीं चलेगा। इन सबको बता दिया गया है कि मरीम नवाज वापस आ रही है, मरीम नवाज चार्ज संभाल रही है, और उसका तरीकाकार मुख्तलिफ होगा। अब वो दिन नहीं रहे कि आप इंजॉय भी करें, मिनिस्ट्री एंजॉय करें, दूसरी पार्टीज के साथ जाकर उन्हें अकोमोडेट भी करें, जहाँ पर वो लोग फंसते हों, उनके फ़ोन कॉल्स, उनके रिश्तेदार या उनके बड़े बड़ों के आप फ़ोन कॉल्स लें और उस पर अपने फैसले बदल दें, और फिर पार्टी लीडरशिप को आप कॉल करें कि नहीं, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, वैसा करने से ऐसा हो जाएगा। आपकी वजह से पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया है। आप लोगों को अब मनमानी नहीं करने दी जाएगी। बराह रास्त मरीम नवाज आपके साथ कांटेक्ट में होंगी, मरीम नवाज के लिए आप वहां पर जाकर ग्राउंड तरतीब दें। मरीम नवाज वापस आ रही हैं, और उसके साथ साथ पार्टी के अंदर एक बड़े पैमाने पर रद्द-बदल होने जा रही है, और इस रद्द-बदल की वजह से एक तरफ तो नून लीग मजबूत होगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मईशत है उसके बारे में जो गलत फैसले किए जा रहे हैं, जिन जिन लोगों से करवाए जा रहे हैं, उनका भी हिसाब होगा। पाकिस्तान की मईशत के ऊपर किसी किस्म की कोई ना तो डील की जा सकती है और ना उसे डील दी जा सकती है। इस सब के लिए मरीम नवाज का पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है, और इस सब को जानते हुए ये सारी खबरें आने के बाद आज की है इमरान न्याजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ उसमें सीनियर जो जो हमारे सहाफ़ी हैं उनके साथ बात की है, और इमरान न्याजी ने इस चीज़ का आज इतराफ़ कर लिया है कि मैं नाअहल होने जा रहा हूँ। हाँ, अगर मैं नाअहल हो गया तो इसका फ़ायदा भी पार्टी को होगा, पार्टी को इस चीज़ का भी एक वोट पड़ेगा। लेकिन नाजरीन, जो बड़े फैसले कर लिए गए हैं,
جس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مریم نواز کی واپسی ہوگی. مریم نواز آ کر یہ جو سیاسی ہلا ہے جو عمران نیازی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، عمران نیازی کی بدتمیزی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور اسے کوئی کاؤنٹر کرنے والا نہیں، اسے فل کریں گی مریم نواز. نیازی صاحب کو کیا جائے گا مائنس، اور پھر پاکستان کی جو سیاست ہے وہ جو ایک بہت بڑا ہلا ہے اسے ایک وومن لیڈر جو ہے وہ فل کرنے جا رہی ہے. پارٹی ایک طرف مضبوط کی جائے گی اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو حصے کیے جائیں گے اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر استحکام بھی آئے گا. اور یہ جو بار بار کا یہ جو انتشار ہے، کبھی پرویز الہی آ کے کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ اگر نگران حکومت کے بارے میں، نگران وزیر اعلیٰ کے بارے میں الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرتا ہے ہم اسے نہیں مانیں گے، ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے. کبھی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، کبھی قومی اسمبلی پہ حملہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کبھی امریکن سافر اٹھا کر لے آتے ہیں، کبھی کچھ. اس سارے پرابلمس کی ایک ہی حل ہے کہ نیازی صاحب کو کیا جائے نااہل، انہیں کیا جائے فارغ. پی ٹی آئی جو ہے 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے کچھ لوگوں کے حوالے کی جائے، جیسے پرویز الہی ہوگا پنجاب کے اندر، پرویز ہڈک ہوگا کے پی کے اندر، اور باقی جو وفاق کے اندر بھی آگے پیچھے کر کے کچھ ناموں کے حوالے کیا جائے گا. اور اس کے بعد نون لیگ کو دیا جائے گا چارج. نون لیگ سنبھالے گی پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو، اور دوسری طرف پاکستان کی جو دفاعی جو معاملات ہیں اس کو، اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو سنبھالے گی پاکستان آرمی. سو انفارچونیٹ کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی اگین ہمیں پاکستان آرمی کا نام لینا پڑ رہا ہے. لیکن ناظرین اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی حل کوئی نہیں. پاکستان کی جو ڈائنامکس ہیں، پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں، اس میں آرمی کا ہونا اور آرمی کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. لیکن صرف اور صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ آرمی آگے جن لوگوں کو سلیکٹ کرے یا آگے جن لوگوں کو لے کر آئے وہ بڑے ہی صاف شفاف لوگ ہوں. جیسے ابھی جماعت اسلامی کا اگر انہوں نے وہاں پر کوئی سلیکشن کی ہے، انہیں کچھ تھوڑی بہت ٹکٹیں دی ہیں یا تھوڑی بہت سیٹیں دے دی ہیں، تو اس کا رزلٹ اب ان کے سامنے ہے. یہ ایک ٹیسٹ کال ہے اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی کو براہ راست میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ چیز پہچاننا ہوگی کہ کس کو انہوں نے اکاموڈیٹ کرنا ہے، کون ملک کے لیے ٹھیک ہے اور کون ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بہرحال ناظرین، خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ نیازی صاحب نااہل ہونے جا رہے ہیں، مریم نواز واپس آ رہی ہیں، اور آپ کا جو سیاسی ہلا ہے وہ پر کرنے جا رہی ہیں. پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی، پاکستان میں استحکام بھی آئے گا، اور پاکستان آگے کی طرف بھی بڑھے گا. دیکھتے رہیے بولتا پاکستان.